नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपका इस अपने एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और आपके सभी मित्रों का जो अभी ये क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने कुछ अपवर्तनाओं की एक उदाहरण के बारे में पढ़ा था। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी हमें आभासी रूप में नजर आते हैं। और उससे पहले हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। क्लियर था वहां तक? और हमने एक जो आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन छूट गया था वो भी मैंने वहां पर बताया था, जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आज हम इसके बाद अपवर्तन का यानी कि रिफ्रैक्शन का सेकंड एग्जांपल लेते हैं। किसका? अपवर्तन का। वो रहता है आपके पुनरांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पुनरांतरिक परावर्तन। देखिएगा आप उसमें हमें क्या जानकारी प्राप्त मिलती है। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पुनः आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पुनः आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है। सेकंड हम बात करें, किसी पात्र में या बीकर में जल से भरे, ठीक है, किसी जल से भरे बीकर में परख नली का चमकना। परख नली का, किसी जल से भरे बीकर में अगर हम परख नली रखते हैं तो उसमें परख नली का चमकना भी किसका उदाहरण है? पुनरांतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। ओके, सेकंड हम देखें, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना भी किसका उदाहरण है? पुनरांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सेकंड देखें हम, जल से बने बुलबुले का चमकना। ठीक है, आपने देखा होगा सरफ के घोल में जब हम किसी रिंग को मतलब एकदम छेदित रिंग को उसमें डुबाकर हम फूंक मारते हैं तो हमें चमकीले बुलबुले दिखाई देते हैं। वो भी किसका उदाहरण है? पुनरांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यानी कि सरफ के घोल में अगर हम हाथ डालें, कपड़े धोते समय आपने देखे होंगे सरफ के घोल में जब हम हाथ डालते हैं वहां छोटे छोटे आपको चमकीले बुलबुले दिखाई देते हैं। वो किनका उदाहरण है? पुनरांतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो फिफ्थ में हम देखें, रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका का होना या बनना। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? पुनरांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका क्या होती है? अभी मैंने बताया था आपको, पानी का भ्रम। रेगिस्तान में पानी का भ्रम, पानी का भ्रम। ओके, सॉरी, छींक आए तो अपने छींक आने के बाद अपने हाथों को मुंह पर ना रगड़े। अभी जैसे कोरोना बीमारी चल रही है तो स्वस्थ रहे, सेफ रहे, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क हमेशा लगा कर रखें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे भी राइनो वायरस जो होता है, जुकाम का वायरस, आपको पता है वो फैलता है एक से दूसरे में। तो आपको जब भी छींक आए तो नॉर्मली रुमाल को मुंह पर ही रखें। ठीक है, तो आगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिएगा आप, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कौन सा टॉपिक रहेगा अपना? प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण, यानी कि मैं कहूं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक और खास और विशेष बात रहती है, आपको ध्यान रखना है। वो क्या रहती है? प्रकाशीय तंतु। क्या रहते हैं? प्रकाशीय तंतु। क्या रहते हैं? प्रकाशीय तंतु, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये क्या होते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, यह पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। कौन? ऑप्टिकल फाइबर क्या करते हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। कौन? प्रकाशीय तंतु। ठीक है, ध्यान रखना आप, प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। ये एग्जाम्पल भी इन्हीं के तौर पर आते हैं, पुनः आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। हम अगर उदाहरण के तौर पर भी देखें तो ऑप्टिकल फाइबर को आगे हम देखें तो आप ध्यान रखना, ये ऑप्टिकल फाइबर यहां प्रकाशीय तंतु क्या होते हैं? कांच या प्लास्टिक, कांच या प्लास्टिक के अत्यंत बारीक रेशों से बनाए जाते हैं। अत्यंत बारीक रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पुनः आंतरिक परावर्तन में आप ध्यान रखिएगा, पुनः आंतरिक परावर्तन में आप प्रकाशीय तंतु एक शब्द ध्यान रखिएगा, जो एक विशेष बिंदु रहता है इसमें। यहाँ क्या रहता है? यहाँ पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक के अत्यंत बारीक रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। वो रहता है आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिएगा हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा अब? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें आप ध्यान रखना है, जब हम किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो उस समय हमें सप्त वर्ण यानी कि 7 रंगों का समूह प्राप्त होता है। उसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है? इसमें जब श्वेत प्रकाश को यानी कि व्हाइट लाइट को प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तब हमें 7 रंगों का समूह प्राप्त होता है। उसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्लियर है? तो वर्ण विक्षेपण क्या हुआ आपका? श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट। क्या ध्यान रखनी है आपको? श्वेत प्रकाश
हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन थे, उन्होंने भी इस पर रिसर्च की थी। उन्होंने भी बताया था जब श्वेत प्रकाश को किसी माध्यम से गुजारा जाता है या किसी मीडियम से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो हमें सप्तवर्ण यानी कि 7 रंगों का समूह प्राप्त होता है। और क्या खास बात बताई थी, ये 7 रंग हमें अलग अलग वेग से, ठीक है, अलग अलग वेग से अलग अलग घनत्व होने के कारण प्राप्त होते हैं। ठीक है, सप्तवर्ण का प्रतिरूप प्राप्त होने का कारण क्या था? स्पेक्ट्रम था। आगे देखिएगा आप क्या बताते हैं हम इसमें। और क्या पॉइंट आप ध्यान रखोगे? इन 7 रंगों यानी कि सप्त वर्णों के क्रम को इन 7 रंगों के क्रम को, इन 7 रंगों के क्रम को क्या कहते हैं? सप्त क्रम कहते हैं, सप्तवर्ण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? सप्तवर्ण कहते हैं। सप्त यानी 7, संस्कृत का शब्द है 7 वर्ण। ठीक है, वर्ण या कलर से रिलेटिव है। ओके, आगे देखिए तो हम देखिएगा आप वर्ण विक्षेपण में इन सप्त वर्णों का एक प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप, जिसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्पेक्ट्रम, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो आप, जो ये वर्ण होते हैं यानी कि सप्त वर्ण होते हैं, इनकी जानकारी हमें न्यूटन द्वारा भी मिलती है। तो न्यूटन ने भी सिद्ध किया कि ये सप्तवर्ण एक स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होते हैं। एक स्पेक्ट्रम ठीक है, न्यूटन ने भी सिद्ध किया कि न्यूटन ने क्या सिद्ध किया? श्वेत प्रकाश से इन सप्तवर्णों, श्वेत प्रकाश में क्या बताया इन्होंने? श्वेत प्रकाश में ये सप्तवर्ण विद्यमान होते हैं, यानी कि ये सप्तवर्ण इनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूटन ने भी क्या बताया? श्वेत प्रकाश में ये सप्तवर्ण मौजूद होते हैं। जब प्रिज्म से किसी व्हाइट लाइट को हम निकाले, जैसे यहाँ हमारे इस डिजिटल मंच पर आप देख रहे हैं व्हाइट लाइट का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अगर हम इस लाइट को एक प्रिज्म से गुजारें तो हमें भी 7 वर्ण यानी कि 7 रंगों का समूह प्राप्त होता है। पर आप ध्यान रखें, ये सभी किरणें अपने माध्यम में अलग अलग वेग से प्राप्त होती है। यानी कि मैं बताऊं आपको, देखें, सप्तवर्ण को प्राप्त करने में इस प्रतिरूप
का मुख्य कारण है कि श्वेत प्रकाश से ये सप्तवर्ण अलग अलग वेग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे आप? अलग अलग वेग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो इन वर्ण विक्षेपणों का क्रम क्या रहता है? इन वर्ण विक्षेपणों का क्रम क्या रहता है वो आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है यहां, वो ट्रिक क्या रहेगी? विबग्योर। एक शब्द ध्यान रखना आपको, ट्रिक मैं कहूं आपको तो एक शब्द ध्यान रखना। और भी कई ट्रिक होती है, जाली पन्ना, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है अभी, पर जो ट्रिक रहती है अपने हिसाब से जो आपको याद रखनी हो, आपको ध्यान रखनी है विबग्योर। विबग्योर क्या शब्द आपको ध्यान रखना है? विबग्योर। ओके, ट्रिक के रूप में आपको कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? विबग्योर। इसको हम देखें तो विबग्योर से कैसे बनेगा ये? वी आई बी जी वाई ओ आर। देखो ये 7 हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, विबग्योर। ओके, अब आप देखें तो ये देखिएगा आप, ये एक प्रिज्म हो गया और यहां से आप देखें तो ये आपकी व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। ओके, यानी कि श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो क्या होता है? सप्तवर्णों में बदल जाता है। क्या हो जाता है वो? सप्तवर्णों में बदल जाता है। सबसे पहले जो हमारी रे रहेगी वो रहेगी वॉयलेट। ठीक है, तो मैं आपको सभी रंगों से तो दिखाने का प्रयास करता हूं, जैसे आप समझ ले। वॉयलेट रहेगी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन सी रहेगी? वॉयलेट। उसके बाद इंडिगो, ठीक है, उसके बाद रहेगी ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर आपके येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये जो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश से अनेक प्रकार की आप देख रहे हैं, सप्तवर्ण आगे निकल रहे हैं। इनके वेग अलग अलग होते हैं। इनके वेग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनके वेग अलग अलग होते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले यहां इस प्रिज्म से, ये आपका क्या है? प्रिज्म। ठीक है, यहां सबसे पहले आएगा वॉयलेट यानी कि बैंगनी, फिर आएगा आपके इंडिगो यानी कि जामुनी, उसके बाद रहेगा ब्लू, नेक्स्ट रहेगा ग्रीन, फिर है आपके येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर रहेगा रेड। ठीक है, लाल, ऑरेंज, पीला, यहां बीच में आपके पीला रंग रहेगा, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी कि नीला। ठीक है, इंडिगो यानी जामुनी है, ध्यान रखना आपको कौन सा रंग है ये? जामुनी। सप्त रंगों में ये भी होता है, और बैंगनी। ओके, और कौन सा है?
बैंगनी। ये है आपके वर्ण विक्षेपणों का रंगों का क्रम है। ट्रिक आपको कौन सी ध्यान रखनी है? विबग्योर, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से है रेड आपके। ये ठीक है आपके प्रिज्म के द्वारा व्हाइट लाइट से, श्वेत प्रकाश से जो हमें अलग अलग प्रकार के रंग यानी कि सप्तवर्ण हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका क्रम था। ठीक है, ट्रिक आपको क्या ध्यान रखनी है? विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर आपको ध्यान रखना है। फिर इसको मीनिंग के तौर पर जोड़कर आप यहाँ क्रम बनाना है ऊपर से नीचे की ओर। खास बात आप क्या ध्यान रखोगे यहाँ? अपवर्तन के समय वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग अभिलंब की ओर झुक जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए आप, निवार्त को छोड़कर प्रकाश के रूप में, या मैं लिखूं निवार्त को छोड़कर लाल रंग का वेग सभी रंगों में सर्वाधिक होता है। ठीक है, आप देखते होंगे दूर दूर से भी हमें रेड कलर दिखाई दे देता है, सभी वेगों में सर्वाधिक होता है। ओके, आगे देखिए तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहां बता दूं आपको, ये लेते हैं हम यहां, नेक्स्ट स्लाइड पर देख लीजिए आप, रेड कलर। ओके, और यहां मैं ले लेता हूं वॉयलेट कलर। इसमें क्या होता है? वर्ण विक्षेपण और अपवर्तनांक, और मैं बात करूं तरंगदैर्ध्य, ये क्या होगा? कम, ये भी कम, और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। रेड कलर की ये विशेषताएं हो गई। आगे देखें हम वॉयलेट में यानी कि बैंगनी में, तो आप देखेंगे वर्ण विक्षेपण, ओके, और अपवर्तनांक, और तरंगदैर्ध्य। इनकी क्या स्थिति रहती है? तो देखिएगा वॉयलेट कलर में ये अधिक रहेगा, अपवर्तनांक भी अधिक रहेगा, और तरंगदैर्ध्य आपके कम होती है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य कम होती है। तो इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक था आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो आपके अपवर्तन का तीसरा उदाहरण था, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में गोलीय लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा आप, एक बार मैं आपको बता दूं, ये अपवर्तन का कौन सा उदाहरण है? उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3 है। और आपके पुनः आंतरिक परावर्तन अपवर्तन का दूसरा उदाहरण है। ठीक है, पहला उदाहरण कौन सा था? सूर्य उदय का चमकना हुआ, सूर्य उदय का
आभासी प्रतिरूप और सूर्यास्त का जो आभासी प्रतिरूप था उसके बारे में बताया, तो वो अपवर्तन का पहला उदाहरण था और पुनः आंतरिक परावर्तन अपवर्तन का दूसरा उदाहरण, और जो हमने अपवर्तन का तीसरा उदाहरण देखा वो था डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।